Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to start with another lecture from our series Gold Mine, and this is based on South America. Of course, Gold Mine lecture इसलिए है क्योंकि this is going to enhance your answer writing skills. क्योंकि हमने साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ नहीं देखी हैं पहले कभी, तो अभी हम कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका देखने वाले हैं. ऑब्वियसली वेरी इजी, इसलिए इस पे हमने सेपरेट लेक्चर नहीं बनाया हुआ है. ऐसे याद हो जाएंगी, इजी है, उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है याद रखने के लिए, बट पता होना चाहिए कि कौन से कंट्रीज कहाँ पर है. तो ECV, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में सबसे पहले इक्वेडोर, राइट. इक्वेडोर के बाद यू हैव कोलंबिया, वेनेजुएला. ECV, राइट. ECV. इसके अलावा यू हैव गायना, यू हैव फ्रेंच गायना, और बीच में आएगा सुरीनेम. ठीक है, गायना, फ्रेंच गायना एंड सुरीनेम, राइट. सो ECV, गायना, फ्रेंच गायना, बीच में सुरीनेम. ठीक है. देन यू हैव थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका विच इज पेरू आफ्टर ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना. ब्राज़ील है यहाँ पे और अर्जेंटीना यहाँ पर है. पेरू के नीचे चिली के शेप की एक कंट्री दिखेगी जिसका नाम है चिली. ब्राज़ील के साथ एक और बी दिखेगा जिसका नाम है बोलिविया. अर्जेंटीना यहाँ पर है. पैराग्वे, उरुग्वे भी आपको पता है कि ये दोनों कंट्रीज हैं जो साउथ अमेरिका का पार्ट है, बट इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं, बट ये एक साथ है नहीं. अगर आप देखें उरुग्वे से ऊपर जब जाएंगे तो आपको पहले दिखेगा ब्राज़ील एंड फिर मिलेगा अर्जेंटीना, उसके बाद आप जाएंगे पैराग्वे. तो पैराग्वे यू हैव, देन यू हैव अर्जेंटीना, देन यू हैव ब्राज़ील एंड देन यू हैव उरुग्वे. ठीक है, पाबू. इतना क्लियर है, राइट. यहाँ पे आपको एक आइलैंड दिखेगा जिसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड. ठीक है, ये यूके का पार्ट है. इतना क्लियर है. एक और बार रिवाइज कर लेते हैं सो दैट यू रिमेंबर इट. सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर ECV, E for Ecuador, Colombia, Venezuela. Then you have Guyana, French Guyana, बीच में Suriname. You have Peru over here, which is the third largest. Third largest होगा तो first, second क्या होंगे? Brazil and Argentina. ब्राज़ील के साथ एक B वाली कंट्री आएगी बोलिविया. चिली जैसी शेप की कंट्री होगी चिली. You have पैराग्वे, उरुग्वे. ऑफ कोर्स दोनों के बीच में दो कंट्रीज आती हैं, पाबू. सो पैराग्वे, उरुग्वे, you have Argentina and you have ब्राज़ील. दिस इज क्लियर. इतना क्लियर हो गया. ठीक है. इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऊपर वेनेजुएला है तो वहां पे अगर कोई बे होगा तो उसका नाम वेनेजुएला का बे होगा, बे ऑफ वेनेजुएला ही होगा, राइट. दिस. ठीक है. और यहाँ पे जो ये आपको एक लेक देखने को मिल रहा है, दिस लेक, इट इज लेक माराकाइबो. दिस मच इज क्लियर, राइट. ये जो सी यहां पे आपको देखने को मिल रही होगी इसका नाम है कैरेबियन सी. दिस मच इज क्लियर. इतना क्लियर है. हाँ, वी हैव अ मैप, सॉरी. यस. सो ये आपको वेनेजुएला देखने को मिल रहा है. गल्फ ऑफ वेनेजुएला यहाँ पे है, कैरेबियन सी है, ऑफ कोर्स ये भी कैरेबियन सी है, एंड दिस इज लेक माराकाइबो. दिस मच इज क्लियर. अनदर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि यहाँ पे आपको एक आइलैंड ग्रुप देखने को मिल रहा है इक्वेडोर के वेस्ट में, जो इक्वेडोर का ही पार्ट है, और इसका नाम है गैलापागोस आइलैंड. ठीक है, गैलापागोस आइलैंड्स इक्वेडोर का ही पार्ट है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है. अनदर थिंग इज, अगर ये बेसिक आपको पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में आपको जो ओशन देखने को मिल रहा है वो है अटलांटिक ओशन. तो ऊपर है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नीचे है साउथ अटलांटिक ओशन, और वेस्टर्न साइड में अगर आपको कोई ओशन देखने को मिल रहा है वो है पैसिफिक ओशन, राइट. इसके अलावा अगर आप ये मैप देखें तो आपको ब्राउन में कोई चीज़ें मार्क्ड देखने को मिलेंगी. ये जो ब्राउन से मार्क्ड है ये एक्चुअली लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, इसका नाम है एंडीज. सुना होगा आपने नाम, राइट. ये 7 कंट्रीज से पास होती हैं. कौन सी 7 कंट्रीज हैं? अब तो आपको मैप पता है तो आप बता सकते हो. सबसे पहले इजीली ये कौन सी कंट्री यहाँ पे नीचे पास हो रही होगी? चिली. थोड़ा बहुत अर्जेंटीना के पास भी है क्या? है. सो वी हैव डन अर्जेंटीना, वी हैव डन चिली. ठीक है. देन यू हैव बोलिविया. बोलिविया है क्या? बोलिविया है, राइट. यू हैव ECV. So, do you have E for Ecuador? You have Venezuela. You have Colombia, right? Of course, आपको पेरू भी देखने को मिल रहा है, राइट. पेरू भी है. शायद हमने सारे कवर कर लिए. तो इन 7 कंट्रीज को आप एंडियन स्टेट्स भी बोलते हैं.
ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सक्सेशन दिखेगा आपको पैरेलल और ट्रांसवर्स माउंटेन रेंजेस का। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो आप प्लीज़ इसे सर्च कीजिए कि पैरेलल और ट्रांसवर्स माउंटेन रेंजेस क्या हैं। अगर नहीं सर्च करना है तो आगे चल के हम देखने वाले हैं, डोंट वरी। राइट, हाईएस्ट एलिवेशन अगर आप एंडीज का देखें तो वो आपको अर्जेंटीना में दिखेगा यहाँ, ठीक है। दिस हाईएस्ट पॉइंट है एंडीज का। नाम क्या है, अर्जेंटीना में है, ए से ही नाम है, अकोन कागुआ, माउंट अकोन कागुआ, ए अर्जेंटीना एंडीज माउंट अकोन कागुआ। दिस मच इज क्लियर, राइट। You also have to remember that the Andes are also home to the world's largest volcano, ठीक है। कौन से वोल्केनो की बात कर रहे हैं, जो सी लेवल के ऑफकोर्स ऊपर हमने जो मेजर किया उस वोल्केनो की बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड्स नॉट लार्जेस्ट, आई एम सॉरी, हाईएस्ट वोल्केनो, हाईएस्ट, ठीक है। इसका नाम क्या है, ओजोस डेल सालडो, ठीक है। ओजोस डेल सालडो जो है एक्चुअली में किन के बाउंड्री पे है, चिली और अर्जेंटीना की बाउंड्री में है। सीए की बाउंड्री पे यू हैव दिस वोल्केनो विच इज द हाईएस्ट वोल्केनो प्रेजेंट इन, विच इज कहाँ पे है इसका होम, एंडीज, ठीक है। एंडीज ऑब्वियसली हमने लास्ट लेक्चर में जब अफ्रीका पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कैसे, आप बताओ मुझे वहाँ की रेंजेस कैसे फॉर्म हुई थी, अगर आपको याद हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंडीज माउंटेन की रेंजेस जो है वो एक्चुअली 50 मिलियन ईयर्स अगो क्रिएट हुई। कैसे क्रिएट हुई, साउथ अमेरिकन और पैसिफिक जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसके कोलाइड होने से, ठीक है। तो साउथ अमेरिकन एंड पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलाइड होने से आपको एंडीज का फॉर्मेशन हुआ। इतना क्लियर है, राइट। माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं। माउंटेन रेंजेस में आप देखेंगे जो एंडीज है वो एक्चुअली एंटायर कॉन्टिनेंट में स्ट्रेच हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इस्थमस ऑफ पनामा से स्ट्रेट ऑफ मैगेलन की तरफ जा रहा है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैप देखा हो तो आपको पता होगा यहाँ पे पनामा बेसिन है, ठीक है। इस्थमस ऑफ पनामा भी यहीं है फिर, राइट, इतना भी पता है, राइट। राइट, यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप मैगेलन स्ट्रेट की बात करें तो ये रहा स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन एक्चुअली किन दो जगहों को जोड़ रहा है, तो यू सी पैसिफिक को अटलांटिक से जोड़ रहा है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको, ये रहा, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन को जोड़ रहा है, राइट। यहाँ पे है टियरा डेल फ्यूगो जो कि पार्ट है अर्जेंटीना और चिली का, आर्किपेलागो है साउथ अमेरिका का, ठीक है, राइट। इतना क्लियर है, इतना भी क्लियर हो तो यू नो मोर देन रिक्वायर्ड, ओके। दिस मच ऑल्सो इफ यू अंडरस्टैंड साउथ अमेरिका यू नो अ लॉट। थोड़े बहुत रिजेस देख लेते हैं सो दैट इफ एवर आस्क्ड यू नो। कोकोज रिच पहले देखने को मिल रहा है, कोको, ठीक है। कोको के बाद आपको कार्नेगी देखने को मिल रहा है, फिर आपको गैनाक्विल देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, कोको रिच, ठीक है। कोको रिच के बाद यू सी कार्नेगी रिच, देन यू हैव गैनाक्विल, राइट, ओके, चिली रिच, ओके। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैगेलन देखने को मिल रहा है, सैन जॉर्ज गल्फ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मातिया देखने को मिल रहा है, ब्लैंका बे रिवर प्लेट। इतना क्लियर है, राइट, दिस मच इज क्लियर, राइट। इतना भी पता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक रिज देखने को मिल रहा है जिसका नाम है स्कॉटिया रिज, तो स्कॉटिया सी भी यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको आप बोल रहे हो अर्जेंटाइन बेसिन, ओके। यहाँ पे एक गल्फ देखने को मिलेगा कोरकोवाडो गल्फ, चिली में देखने को मिल रहा है आपको, ये चिली के आसपास। दिस मच इज क्लियर। दिस इज ऑल्सो आई फील quite unnecessary information, that is why I am just not serious about you learning all of this. आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए दिखा रही थी ताकि आपको समझ में आए कि माउंटेन रेंज जब हम बोल रहे हैं एंटीज, ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रन कर रहा है फ्रॉम इस्थमस ऑफ पनामा टू स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। फोल्डेड माउंटेन्स है, ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि कैसे दो टेक्टोनिक प्लेट्स साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के कोलाइड होने से ये माउंटेन रेंज बनी है, ठीक है। आपको ये भी समझना पड़ेगा
कि दे फॉर्म अ चेन ऑफ रेंजेस एंड नॉट्स विथ एनक्लोज्ड इंटरमाउंटेन प्लेटोज in Ecuador and Bolivia, right? They form chain of ranges and knots with enclosed intermountain plateaus, Ecuador and Bolivia. ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है. अगर आपको पता नहीं है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि ये जो लेक्चर है, दिस इज गोल्ड माइन लेक्चर, आपको पता होना चाहिए कुछ कुछ बेसिक्स, तभी जाके आप इस लेक्चर का फ़ायदा उठा सकते हो. आगे चल के कभी हम ज्योग्राफी में डिटेल में कर सकते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. तो बीइंग अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ऑब्वियसली इट्स होम टू वोल्केनोज एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स. ठीक है, एक्टिव अगर आप वोल्केनिक पीक्स की यहाँ पे बात करें, कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो. ठीक है, कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो. ठीक है, कोटोपैक्सी, Chimborazo, Cotopaxi and Chimborazo. Cotopaxi and Chimborazo. Right? Let's move to the next slide. ये अगर आप मैप देखें साउथ अमेरिका का, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि दिस इज डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न हाईलैंड, ये भी ईस्टर्न हाईलैंड है. ठीक है, देन यू सी सेंट्रल लोलैंड, राइट. देन यू सी यहां पर वेस्टर्न एल्पाइन, राइट राइट राइट. तो डिवाइड किया हुआ है कंट्री को इन ईस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल लोलैंड एंड वेस्टर्न एल्पाइन सिस्टम्स. ठीक है, और इन तीनों को हम पढ़ने की अब कोशिश करते हैं. ठीक है, सेंट्रल लोलैंड को पहले हम पढ़ें. ठीक है, सेंट्रल लोलैंड है, ये रहा, इसको हम पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं. सेंट्रल लोलैंड में अगर आपको देखें तो दो ग्रेट रिवर सिस्टम्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, अमेज़न, ओरिनोको, पैराना, पैरागे. ठीक है, अमेज़न, ओरिनोको, पैराना, पैरागे. ठीक है, ये आपको रिवर सिस्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं. अगर आप सबसे पहले आपको ओरिनोको जो रिवर सिस्टम है, अभी हम देखेंगे कि वो एग्जैक्टली है कहाँ. ठीक है, ओरिनोको रिवर सिस्टम, रिवर बेसिन जो है, वहां पे आपको डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट की अगर आप बात करें तो वो प्लेन है, कवर्ड इन सवाना ग्रासलैंड्स, और इन सवाना ग्रासलैंड्स का नाम है लानोस. ठीक है, सेंट्रल लोलैंड में हमने क्या बोला, पहले तो आपको रिवर बेसिन देखने को मिलती है, अमेज़न, ओरिनोको, पैराना, पैरागे, राइट. इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो ओरिनोको बेसिन है वहाँ पे डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलती है. नॉर्दर्न पार्ट जो है वहाँ पे प्लेन है, और इट इज कवर्ड इन सवाना ग्रासलैंड्स, और सवाना ग्रासलैंड्स यहाँ की जो है उसका नाम है लानोस. इक्वेटोरियल जंगल अमेज़न बेसिन पे भी तो होगी, अमेज़न तो आपको पता ही है, तो ऑब्वियसली अमेज़न बेसिन पे जो आपको इक्वेटोरियल जंगल देखने को मिल रहा है उसका नाम है सेल्वास, जो ऑब्वियसली टिपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. ठीक है, यहां दिखने को मिल रहा है आपको सेल्वास, राइट. अगर आप एक टेम्परेट ग्रासलैंड देखें जो कि माउथ में है, पैराना और पैरागे के माउथ में जो आपको देखने को मिल रहे हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स, उनका नाम है पैम्पस. काफी रिच है, देखेंगे क्यों है डिटेल में, राइट. At the source of these rivers is a region scrub forest called Gran Chaco. कहाँ पे है अभी देखेंगे, सब कुछ मैप में देखेंगे, डू नॉट वरी. ठीक है, अमेज़न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, राइट, बेसिन. इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओरिनोको, देखने को मिल रहा है ओरिनोको. ठीक है, यहाँ पे आते हैं, क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये मैप हमने क्यों लगाया हुआ है, ग्रैंड चाको दिखाने के लिए. ठीक है, सोर्स ऑफ द रिवर्स जो है पैराना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये रहा, राइट.
पैराना यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो ये सोर्स है रिवर का, ठीक है, वहां पे है ग्रैंड चाको। ग्रैंड चाको एक्चुअली में क्या है, स्क्रब फॉरेस्ट है, सोर्स ऑफ दीज रिवर्स है। इतना क्लियर है, राइट? इतना तो क्लियर हो गया होगा। सो व्हाट डू वी नो अबाउट सेंट्रल लोलैंड? सेंट्रल जो है वो लोलैंड है। सबसे पहले तो यहाँ पे ग्रेट रिवर सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, अमेजोन, ओरिनोको, पैराना, पैरागे, राइट? वेजिटेशन यहाँ की लोलैंड की जो है यहाँ पे स्पेशल नेम्स हैं। ओरिनोको बेसिन में आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे, डेंस। नॉर्दर्न पार्ट जो है प्लेन कवर्ड है इन सवाना ग्रासलैंड, जो कि है लानोस। इसके अलावा आपको इक्वेटोरियल जंगल मिलेगा अमेजोन बेसिन में, जिसका नाम है सेल्वास। ये टिपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। सेल्वास क्या है, रेन फॉरेस्ट है अमेजोन का, अमेजोन बेसिन, ठीक है। उसके बाद रिच टेम्परेट ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेंगे पैराना और पैरागे के माउथ पे, विच इज पैम्पस, एंड एट द सोर्स ऑफ दीज रिवर्स is a region scrub forest called Grand Chaco. This much is clear about central lowland, right? Now we come to eastern highlands. Eastern highland देखो, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं. These are plateaus made up of hard rocks, hard old rocks, ठीक है, okay. Amazon जो river है, it separates them into Guyana Highland to the north and Brazilian Highland to the south, ठीक है. Of course Amazon basin, Amazon river जो है इसको डिवाइड करिए into Guyana Highland in the north and Brazilian Island in the south, ठीक है. Amazon दिख रही है आपको, ये लिखा हुआ है Amazon, ठीक है. Brazilian Highland, ठीक है. इतना क्लियर है. They have been worn down by wind, rain and rivers. They have steep cliffs along the east coast and gently sloping towards the central plains. Steep जो आपकी cliffs देखने को मिल रही है east coast पे, क्यों? Because they have been worn down by wind, rain and rivers, ठीक है. और gently sloping towards central plains. Savannah grasslands अगर आप देखें ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड, उनका नाम है कैंपोस. तो ब्राजीलियन हाईलैंड में आपको सवाना ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे, राइट, कॉम्पोस नाम के. अभी हम इसका भी मैप देखेंगे, ठीक है. कैंपोस टुवर्ड्स सेंट्रल लोलैंड अगर आप जाएं तो आपको प्लेटो ऑफ मैटो ग्रोसो देखने को मिलेगा. आई थिंक दिस इज नॉट द मैप जिसमें आपको देखने को यहाँ पे देख लीजिए आप, मैटो ग्रासो प्लेटो, ठीक है. अभी तक हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखते हैं. ओके, हमने पढ़ा कि जो ईस्टर्न हाईलैंड है ये प्लेटो है मेड अप ऑफ हार्ड ओल्ड रॉक्स, ठीक है. ईस्टर्न हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये भी आप समझ जाओ, ठीक है. ऑफकोर्स हार्ड रॉक की बात हो रही है यहाँ पे. जो रिवर अमेजोन है वो डिवाइड करती है ईस्टर्न हाईलैंड को दो पार्ट में. एक तो आपको गायना हाईलैंड दे रही है और दूसरा आपको नीचे दे रही है उसके ब्राजीलियन हाईलैंड, राइट. और आपको पता होना चाहिए कि जो है दे आर वॉर्न ऑफ बाय विंड, rain and rivers. That's why you have steep cliffs along the eastern coast and slope gently towards central plains. Savannah grasslands की अगर आप बात करें जो ब्राजील में है, उनका नाम है कैंपोस, राइट. और सेंट्रल लोलैंड की अगर आप बात करें तो आपको मिलेगा, टुवर्ड सेंट्रल लोलैंड अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा प्लेटो ऑफ मैटो ग्रोसो. इतना क्लियर है. जो हाईलैंड्स हैं ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट टू पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, ब्राजीलियन हाईलैंड और गायना हाईलैंड. थर्ड पार्ट अगर देखें तो वो है पैटागोनियन प्लेटो, राइट. पैटागोनियन प्लेटो यहां पे देखने की आप कोशिश करते हैं. दिस इज पैटागोनिया, ठीक है. यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कैंपोस. मैटो ग्रोसो इज ओवर हियर, राइट. What else do you want to see? Brazilian Highland. Clear? Guyana Highland. Clear? Amazon. Right? Orinoco. Right? Llanos.
ओके, इतना क्लियर है, राइट? पैम्पस, ग्रैंड चाको, इतना क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, लेट अस सी ऑन द मैप अगेन। ओके, एंडीज आपको पता है, ठीक है, वो अब छोड़ो। उसके बाद हम देखते हैं ये पैटागोनिया, देन यू सी पैम्पस, राइट, ग्रैंड चाको, राइट, कैंपस, राइट, देन यू हैव ब्राजीलियन हाईलैंड, मैटो ग्रोसो, राइट, एंड यहां पे आपको कटिंगा देखने को मिल रहा है, वो हम देखेंगे क्या है बाद में, राइट। देन यू हैव अमेजोन, ओरिनोको, लानोस, गायना हाईलैंड। दिस मच ऑल्सो इफ यू फॉलोड, इट इज अ लॉट, ओके, ट्रस्ट मी, इट्स अ लॉट। अभी आप डिटेल में करोगे, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? दिस मच इज क्लियर। यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। गायना हाइलैंड्स की जब हमने बात की तो यहाँ पे अबंडेंस है रेन का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, गोल्ड एंड डायमंड में रिच है गायना हाइलैंड्स, एंड आयरन ओर रिजर्व में। तो गायना हाइलैंड्स जो हमने पढ़ा, राइट, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहां पर, ऑफकोर्स हमें पता है, हमने पढ़ लिया है, राइट। इसके अलावा गोल्ड, डायमंड एंड आयरन ओर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट फॉल भी यहाँ पे है जिसका नाम है एंजल्स फॉल, और करोनी रिवर पे है, कारोनी रिवर, ठीक है। तो हमने गायना हाइलैंड्स देखे जहां पे आपको गोल्ड, डायमंड एंड आयरन रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट यहाँ पे आपको फॉल भी देखने को मिल रहा है जिसका नाम एंजल्स फॉल है, और ये है कारोनी रिवर पे स्टेटेड। प्लेटो ऑफ माटो ग्रोसो की जब हमने बात की तो ये एक एंशियंट इरोजनल प्लेटो है, ठीक है। सवाना आपको देखने को मिल रहा है, ऑफकोर्स सवाना है तो कैटल ग्रेजिंग, गोल्ड एंड डायमंड रिजर्व आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ब्राजीलियन हाईलैंड की अगर आप बात करें, यहां पे भी आपको आयरन एंड गोल्ड रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या क्या आपने देखा यहां पर, गायना हाइलैंड्स, अमेजोन रिवर बेसिन, प्लेटो ऑफ माटो ग्रोसो, ब्राजीलियन हाईलैंड। एक और प्लेटो आपको यहां पे देखने को मिलेगा जो कि सेमी एरिड है, ठीक है, सेमी एरिड है, डेसिडियस है, थॉर्नी स्क्रब है, प्लेटो ऑफ बोर्बोरेमा। ये सेमी एरिड है, ठीक है। क्यों है आगे हम देखेंगे, थॉर्नी स्क्रब है यहां, राइट, इतना क्लियर है, राइट। तो ब्राजीलियन हाइलैंड्स, यहां पे कौन सा आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहां पे आपको, प्लेटो, बोर्बोरेमा, राइट, गायना हाइलैंड्स, लानोस, एंडीज, ठीक है, पैटागोनिया, पैम्पस, ठीक है। इतना भी अभी आपको याद है तो बहुत है, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड्स, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी है यहाँ पर बहुत सारी, 3 टेक्टोनिक प्लेट्स है, नाजका, पैसिफिक और कोकोस, राइट, दिस मच इज क्लियर, ओके। व्हाट एल्स कैन वी सी, डेजर्ट्स हम करने वाले हैं, बट उसके पहले एक और चीज हम यहाँ पर कर लेते हैं, बट ये शायद हमने, आई थिंक वी हैव सीन दिस, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ईस्टर आइलैंड देखने को मिलेगा। ईस्टर आइलैंड आपको याद रखना है कि चिली का पार्ट है, ठीक है। ईस्टर और चिली आप कैसे याद रखोगे, आई डोंट नो, ईस्टर मे बी, आई डोंट नो, ईस्टर एंड चिली, ठीक है, ईस्टर आइलैंड चिली का पार्ट है, राइट। फॉकलैंड आइलैंड यूके का पार्ट है, आपको पता है। साउथ जॉर्जिया आइलैंड भी यहां पे आपको देखने को मिलेगा जो कि यूके का पार्ट है, इतना क्लियर हो गया। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन हम देख चुके हैं, टेरा दिल फ्यूगो देख चुके हैं हम, अर्जेंटीना, चिली,
right? Drake Passage, right? Hermite Islands. This much is clear. ठीक है. Magellan जो है strait, it is actually separating the mainland of South America from island of Tierra del Fuego. ठीक है. ड्रेक पैसेज हमने देख लिया. उसके नीचे आपको साउथ शेटलैंड आइलैंड भी देखने को मिल रहा है यहां पर, राइट? इतना क्लियर है? Deserts we can do in the next lecture. Till then, all the best.